एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर बता दो। 160। हेडिंग बताओ। ईमेल एटिकेट्स क्या होता है? मैनर्स। उनका ईमेल की भी कुछ मैनर्स होंगी। इतनी जनरल जनरल बात करिए बच्चा, बिल्कुल है ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है ना। भी ध्यान दे बच्चा। चल हाँ, भूल गए है ना, कोई बात नहीं। पहले क्या लिखा? माइंड योर मैनर्स की बात हो रही है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि प्लीज हो गया, थैंक यू हो गया, बच्चे सब मैनर्स है, ये सब चिल्लर बातें लिखी है। नेक्स्ट क्या लिखा है? एड्रेस पीपल यू डोंट नो। क्या लिखा है भैया? लिखते हो मिस्टर मिसेस, है ना। हिंदी में जैसे क्या बोलते हैं? श्रीमान, श्री, श्रीमती, है ना। तो ऐसे ये लोग ईमेल, ईमेल में हिंदी तो वर्जन आ नहीं रहा है, आप इंग्लिश में लिखोगे, तो प्लीज मिस्टर, है ना, ये सारे वर्ड यूज करेंगे अगर आपको नाम नहीं पता है, ठीक है। Address someone by the first name of the only if they are implied is okay with them to do so। किसी किसी का पूरा नाम लिखते हो, किसी का फर्स्ट भी लिखने से चल जाएगा बच्चा का, सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमेशा बच्चा मिस्टर मिसेस लगा देना या मिस लगा देना और उसके बाद बोलिए। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट लिखा है वॉच योर। कैसे होनी चाहिए? बहुत खराब होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली, अप्रोचेबल। जो आप काम करना चाहते हो वो काम हो जाए, अदरवाइज टोन खराब होगी तो काम होगा क्या? नहीं। नेक्स्ट से लिखा है कंसाइज, मतलब टू द पॉइंट, एग्जैक्ट। इंपॉर्टेंट डिटेल्स भैया मत भूलना, है ना। फ्री की बातें करके आ गए, जो बात करनी थी वो तो करी नहीं, ठीक। चलिए फटाफट मार्क करो। समझ में आए बच्चे? बस चिल्लर चिल्लर बातें हैं, है ना, ऐसा कोई बहुत खतरनाक नहीं। हाँ, कुछ वैसे मार्क करने वाली चीज है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा? बी प्रोफेशनल्स होना, दिखना भी चाहिए मेल से, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम क्या लिखा है? एब्रीविएशन मतलब शॉर्टकट, मत शॉर्टकट यूज किया करो, ठीक है। फिर क्या लिखा है? स्माइल बना दोगे, स्माइली दे देंगे भैया, प्रोफेशनल है, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा है? यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रॉपर ग्रामर की बात हो रही है। वेट टू फिल क्या लिखा है बच्चा? ये होता क्या है बता रही हूं मैं, वेरी गुड। ये टू होता है, इन्होंने कहा ये मत पहले लिखो, पहले सारी चीजें लिख लो, क्योंकि गलती से सेंड ऑप्शन गया तो आधा मेल चला जाएगा। ऐसा बहुत बार गलतियां होती हैं। हमेशा पहले पूरा मेल ड्राफ्ट कर लो, उसके बाद टू में लिखो, क्योंकि गलती से माउस इधर उधर हुआ और सेंड वाले ऑप्शन में गया तो यहाँ तो एड्रेस लिखा ही होगा, किसी की मेल आईडी तो होगी, आधी बात पहुंचेगी, फिर दोबारा से मेल ड्राफ्ट करोगे, नहीं नहीं वो तो गलती से पहुंच गया था। तो इससे अच्छा सबसे लास्ट में हमें फिल करना चाहिए क्या बच्चा? टू, मतलब ईमेल एड्रेस सबसे लास्ट में, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज कर लो। अटैचमेंट अटैचमेंट नहीं तो पता चला बिना अटैचमेंट के चला गया डॉक्यूमेंट। नहीं नहीं, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो बच्चा यहाँ पे क्या लिखा है? वेट टू, रुकना हमेशा, ईमेल एड्रेस सबसे एंड में लिखना, क्योंकि एक्सीडेंटली क्या हो सकता है और फिर वो सेंड हो ही जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा? फायदे नुकसान, चिल्लर चिल्लर बातें, चलो फटाफट देखेंगे। सबसे पहले क्या है? फायदे, मैनेज कर पाओगे इजिली, कुछ अंदर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा क्या लिखा है? फास्ट है, अभी सेंड करोगे तुरंत सामने वाले के पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट ये तो गलत लिखा है ना। लेकिन हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, बता रही हूँ कैसे। बच्चा फॉर एग्जाम्पल आज आईटेक्स किससे आ रहे हो? गाड़ी चला के आ रहे हो, फायदा है, कम टाइम पे पहुंच पा रहे हो। पैदल आते तो नुकसान क्या है? हेल्थ, पेट्रोल, हेल्थ, थक जाओगे, है ना। अब इतना स्टेमिना है क्या जितना पहले के जमानों में हुआ करता? हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी। क्या है? पैदल आ जाएगी कितने देर में? डिफरेंस है कि नहीं है? आ ना लाएगा इधर, चलो। इनएक्सपेंसिव है बच्चा, ज्यादा महंगा है क्या? चलिए क्या इजी टू, कैसे फिल्टर कर सकते हैं? स्पैम अलग कर सकते हो, फालतू जो कंपनी के आ रहे हैं, है ना, ट्रांस में डाल सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस पड़े थे। नेक्स्ट क्या लिखा है? सिक्योर भी है, रिलायबल। जो भी फायदे देख रहे हैं ना अभी, देखो उसको नुकसान बनते हुए भी देखोगे। फायदे देख लिए, कुछ अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। नुकसान, टाइम कंज्यूमिंग है, अभी तो हमने पढ़ा फास्ट है, आप क्यों बोला? ड्राफ्ट करने में, है ना, सोच सोच के ड्राफ्ट करोगे तो टाइम तो लगेगा ही।
तो ये लिखा है समटाइम ऐसा होता है मैसेज इज बेटर कम्युनिकेट ओवर द टेलीफोन। भैया फोन पे बात कर लो, ज्यादा बेटर है। इसको ड्राफ्ट करोगे, प्रोफेशनलिज्म दिखाओगे, टाइम लगेगा और टाइम भी लग जाता अच्छा खासा। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा? अभी तो फायदा पड़ा, हैंग तो हो ही सकता है, सिक्योर तो है, लेकिन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इजीली शेयर डिस्ट्रीब्यूट। बच्चा ईमेल सेंड एक्सीडेंटली डिलीवरेट डैमेज रिमेन इन द सेम। इन लोगों ने कुछ नहीं बचे रखा, भैया गलती से तो सब हो सकता है। सारी चीजें आज ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो बच्चा, फायदे भी और नुकसान भी है। सिक्योर तो है, लेकिन बच्चा अगर हैक करने की बात आ जाएगी तो हैक भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मार्क करेंगे बच्चा। कौन सा वाला? सिक्योरिटी। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इजिली आप जहां से दे रहे हो, तो बच्चा अगर आप इजिली किसी को दे रहे हो तो वहां से भी कहीं और जा सकती है। ठीक है, आराम से जा सकती है बच्चा। आपको क्या लगता है फोन आपका सेफ है? बिल्कुल सेफ नहीं है। आपके फोन में जो सब कुछ है वो सब गूगल के पास है, और बच्चे गूगल के पास है। फोन की जो कंपनी, सब जितने ऐप तुमने लिए है ना, उन सबके पास है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, अलाउ अलाउ अलाउ। डिनाई किया तो वो ऐप मिलता है आपको? आपने सबको अलाउ कर दिया है, उन सबके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है। सब 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 वो कहते हैं हम तुम्हारा कॉन्टैक्ट देखेंगे, तुम्हें जो मैसेजेस आ रहे हैं वो देख लेंगे, तुम्हारी गैलरी देख लेंगे, वो सब बोलते हैं। अब फोटोज वाला ऐप होता है तो कहता है गैलरी देख लेंगे ना, आपने अलाउ कर दिया। अब चाहे आपने अपने पासवर्ड ही लिखा हो उसमें, है ना, नेट बैंकिंग ये सब का क्या करते हैं, पासवर्ड लिख के फोटो खींच के रख लेते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है गैलरी में वो नहीं देख रहे? आराम से देख रहे। गलती से फोटो भी मत रखा करो। समझ में आ रही बात? सारे भैया हर चीज के फायदे नुकसान। हाँ, नहीं होता है, लेकिन किसी किसी ऐप में तो क्या बोलते हैं हम तो सब अलाउ करेंगे, मतलब सबसे इसमें सिक्योर तो फिर भी आईफोन है। हाँ, एक्चुअली में बेस्ट है। चलो वापस, नेक्स्ट क्या है बच्चा? इम्पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब, वेरी गुड। ईमेल रिसिपिएंट कैन नॉट सी वन अनदर, डू नॉट हैव एनी वॉइस। बच्चा इन्फ्लेक्शन या फिर इमोशन, हमने जो मैसेज भेजा है वो उसे वैसे ही ले जरूरी नहीं है, मैसेज को गलत तरीके से भी समझा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? मेस, समझने में गलती हो सकती है उसको। ठीक है, शायद फोन करके बेटर समझा सकते। ठीक है, लेकिन बच्चा एब्रीविएशन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपको मिसअंडरस्टूड तो करती है, तो प्लीज शॉर्टकट्स ना लिखो बच्चा, हमेशा फुल फॉर्म लिखना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है? रिस्क। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है बच्चा, सेम जो अभी सिक्योरिटी बोला ना, सेम है, रिपीट है, बस इन्होंने हेडिंग बदल दी है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकती है, हार्ड ड्राइव क्रैश हो सकती है बच्चा। एक्चुअली में आप खुद सोचो, इतनी सारी चीजें हैं, आप वो सब छोड़ो, क्रैश व्रैश होने की बात छोड़ो, पहले तो मुझे बताओ मेल आईडी का पासवर्ड कभी भूल जाते हो? याद ही नहीं रहता। वेरी गुड, या तो फोन नंबर्स वगैरह भी होना चाहिए, फॉरगेट दूसरी ईमेल आईडी होनी चाहिए, लेकिन हमें तो एक ईमेल आईडी का पासवर्ड निकालने के लिए दूसरी ईमेल आईडी चाहिए, इसका याद नहीं तो उसका कहां से याद होगा? तो बच्चा एक्चुअली में ऐसा होता है, तो या फिर रिकमेंड कर दो जिसे आप जानते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे रॉकी सर, मैंने अपनी इसमें रिकमेंड किसको कर रखा है? रॉकी सर की ईमेल आईडी, मुझे नहीं तो फिर उनको जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन की तो ऐसे कनेक्ट कर लो, ताकि कल को फॉरगेट वो होने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो। फॉरगेट में भी तो यही आता है, फॉरगेट कैसे करोगे? दूसरी मेल आईडी में या तो फोन नंबर, कुछ तो ऑप्शन होगा ना। नहीं समझे? फॉरगेट किया कैसे करेगी, चल बता। आता है, एक ओटीपी मांगेंगे तो फोन नंबर होगा ना, ये तो मैं कह रही, फोन नंबर या फिर दूसरी ईमेल आईडी ऑप्शंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चे? बस ये लिखा है स्टोर ईमेल इंफॉर्मेशन जो भी है वो क्या हो सकता है बच्चा? सर्वर के पास होती है ना, ये तुम्हारा डेटा लॉस भी हो सकता है। वेदर इन द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द इंटरनेट कनेक्टिविटी। बच्चा कहीं ना कहीं मेल किस पे डिपेंड है? अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए तो बच्चा कुछ नहीं, कैन नॉट, बच्चा भरोसा नहीं कर सकते, नॉट रिप्लेसमेंट, फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात ही अलग होती है, मेल उसका बेस्ट ऑप्शन नहीं है। कैन नॉट रिलाई इमरजेंसी मैसेजेस, मेल पढ़ा है पढ़ा है देखा ही नहीं, कितने ईमेल आ रहे हैं, इमरजेंसी मैसेजेस में क्या ईमेल करोगे? फोन करो, ज्यादा बेटर है। ईमेल डिपेंड अपॉन दी इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्लियर है बच्चा? चलो बच्चा अब नेक्स्ट हेडिंग देखो, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इंटरनेट दिख रहा है, फटाफट पहले मार्क करो, पहले मार्क करो ना। चलो चलो चलो,
बच्चे ये दो वर्ड दिख रहे हैं आपको? आपकी बुक में क्या दे रखा है? हेडिंग क्या है? इंट्रानेट। बच्चा इंट्रा लिखा है, इंटर इंट्रा विद इन, वेरी 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 गुड। इंट्रा मतलब विद इन। क्लियर है बच्चा? चलो बच्चा, अब दो वर्ड है जो बार बार देखेंगे। कायदे से तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरे के पूरे तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। आ जाइए। पहला सबसे है बच्चा इंट्रानेट, बच्चा इंटरनेट, और क्या दिख रहा है बच्चा? एक्स्ट्रानेट। चलिए बच्चा, इंटरनेट तो पढ़ चुके हो ना डिटेल में इस चैप्टर में। क्या था इंटरनेट? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, मतलब ग्लोबल लेवल में था। आज मैं यहां से बच्चा अमेरिका में बैठे इंसान से भी कनेक्ट हो सकती हूँ थ्रू इंटरनेट। चलो, इंटरनेट क्रिएट करता है बिटवीन कंप्यूटर्स, लेकिन बच्चा वर्ल्ड लेवल में। क्या इंटरनेट समझ में आ गया? चलिए, अब मैं इंटरनेट के बाद इंट्रानेट में जा रही हूँ। एक्स्ट्रा के बाद, एक्स्ट्रा बाद में होंगी थोड़ी देर से। क्रिएट कनेक्शन, क्या लिखा है? इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। चलो मैं आईटेक्स की बात करती हूँ। आईटेक्स मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या है बच्चा? इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगी इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या बोलता है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट क्या बोलता है भैया? ग्लोबल लेवल में कनेक्शन, सब एक दूसरे से कनेक्ट है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। इंटरनेट बोलता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, लेकिन क्या? ग्लोबल, वर्ल्ड लेवल में। बात समझ में आ गई? इंटरनेट बोलता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चा, रॉकी सर क्या उसमें एंटर हो सकते हैं? हाँ। रक्षिता जी एंटर हो सकती है, मैं एंटर हो सकती हूँ, हाँ, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं। ठीक, इसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। इसमें क्या बोलते हैं? कनेक्शन बियॉन्ड, और क्या लिखा है? आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ बात समझ में आई? हमने कुछ विंडो ओपन कर रखी है जिसमें अंदर के तो लोग होंगे और थोड़े बहुत बाहर के भी आ सकते हैं वापस। इंटरनेट क्या बोलता है? कंप्लीटली ओपन है, बाहर से कोई भी आ सकता है, सबको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आज वेबसाइट में, मैं आईटेक से वेबसाइट में कुछ इन्फॉर्मेशन डालती हूँ, अमेरिका का इंसान भी वेबसाइट में देख सकता है, क्या रक्षिता दी भी देख सकती है, सब देख सकते हैं ना, सबके लिए ओपन है। कंपनी के अंदर के भी लोगों के लिए ओपन है, कंपनी के बाहर के लिए भी ओपन है। तो इंटरनेट सबके लिए ओपन। क्लियर है बच्चा? इंटरनेट क्या बोल रहा है? इंटरनेट क्या बोल रहा है? बस विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लोग देख पाएंगे, बाकी कोई भी देख नहीं पाएगा। हमारे सिस्टम में एक्सेस कौन कर पाएगा बच्चा? बस हमारे अंदर के लोग। क्या बाहर के लोग कर पाएंगे? क्या नहीं। अब इसका बीच का रास्ता क्या निकाला बच्चा? एक्स्ट्रानेट। इसमें अंदर के भी लोग आ जाएंगे और बच्चा बाहर के भी, लेकिन बाहर के लिए कुछ ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे। क्या सारे ऑप्शन खोल देंगे क्या हम? नहीं, लिमिटेड लोग। तो बच्चा आज सबसे पहले क्या पढ़ा? इंट्रानेट, ग्लोबल ऑनलाइन नेटवर्क से बच्चा। प्राइवेट, इंटरनेट क्या बोलता है? ये क्या बच्चा? प्राइवेट ऑनलाइन नेटवर्क, ओनली फॉर मेंबर्स, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक्स्ट्रा क्या बोल रहा है? इंटरनेट का ही, इंटरनेट का क्या? ये पार्शियल है। पार्शियल मतलब क्या? आधे बाहर के लोग को भी हमने अलाउ कर दिया। एसेसिबल बच्चा आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। वापस, यहां बाहर के लोग हैं क्या? यहां बाहर के लोग हैं क्या? हाँ। इन्होंने बोला पार्शियल, कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। और ये तो बोल रहा भैया अंदर बाहर सब है इसमें। तो क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? इंटरनेट एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? इंटरनेट हो जाएगा। अगर तुम उसे एक ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हो तो वो इंट्रा होगी। तुम कह रही हो दो अलग कंपनी, तो कोई भी कंपनी उठा लो, कोई भी कंपनी उठा लो, तो ये अब आउटसाइड हो गई ना, दूसरी कंपनी देख पा रही है। ये एक्चुअल में कस्टमर और सेलर की बात आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स, मैंने कहा कुछ ऑप्शन स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है, दैट वॉज एक्स्ट्रानेट, दैट वॉज एक्स्ट्रानेट। वापस मैंने कहा कि कुछ इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स ऐप, यार आईटेक्स ऐप, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ इंफॉर्मेशन है बच्चा जो बस हमें दिखती है, हमारे मेंबर्स के लिए, तो वो क्या होता है बच्चा? इंट्रानेट हो गया। कुछ इंफॉर्मेशन आपको भी तो दिखती है, तो वो हमने विंडो ओपन आपके लिए भी कर रखी है। जितने भी हम नोट्स डालेंगे आपको दिखता है, जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट आपको दिखता है, लेकिन उसके अंदर की सेटिंग वेटिंग सब आप देख सकते हो क्या? और भी हमने 10 चीजें, कुछ चीजें पब्लिकली दिखा रखी हो, कुछ चीजें पब्लिकली नहीं दिखाई। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल में कुछ चीजें पब्लिक है, बहुत कुछ चीजें प्राइवेट है, कुछ अनलिस्टेड है। जानते हो, समझते हो? मतलब लिंक दी जाती है, अब उस लिंक को प्राइवेट कर दिया तो कोई देख सकता नहीं है। तो
तो एक्चुअली ये बस इंफॉर्मेशन बेसिस की बात हो रही है। कुछ इंटरनेट तो समझ में आ गया, इस इंफॉर्मेशन को कोई भी कहीं भी बैठा देख सकता है। इंटरनेट क्या बोलता है, बस अंदर के लोग देख पाएंगे। एक्सट्रानेट क्या बोलता है, पार्शियल, हमने क्या कर दिया है, बाहर के लोगों को भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा दिया, पूरी करवा दिया। क्या जिस दिन पूरी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे वो क्या हो जाएगा, इंटरनेट। जिस दिन पूरी की पूरी अंदर के लोगों की हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, इंट्रानेट। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अंदर के पास तो है ही सारी इंफॉर्मेशन, अब हमने थोड़ी कुछ इंफॉर्मेशन बाहर भी दे दी, दैट वाज एक्स्ट्रानेट। क्या ये बात समझ में आ गई? सीधे आपकी बुक में जाएंगे। हाँ बच्चा, तुम लोग वर्डर में क्यों जा रहे हो, मैं तो कस्टमर की बात कर रही हूँ, बाइक खरीदने वाले की बात करो ना। क्यों तुम कह रहे हो कि हीरो और होंडा दो अलग कंपनी, वापस वापस वापस, रुक जाओ। तुम एक तरफ कंपनी ले रहे हो, दूसरी कंपनी ले रहे हो, ऐसा क्यों ले रहे हो? मैं कह रही हूँ एक तरफ कंपनी, दूसरी तरफ कस्टमर है, कंपनी नहीं है। कई बात समझ में आ रही है? जो चीज, रुक जा, जो चीज कस्टमर देख पा रहा है तो दूसरा भी कंपनी क्या है, कस्टमर ही ट्रेड कर रही है भाई, वो भी देख रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर देख पा रहा है, क्या दूसरी कंपनी नहीं देख पाई? देख सकते हैं ना बच्चा। समझ में आए? दो कंपनी क्यों ले रहे हैं, एक कंपनी की इंफॉर्मेशन बस अंदर के लोग देख सकते हैं, इंटरनेट हर कोई देख सकता है, इंटरनेट। कुछ इंफॉर्मेशन हमने कस्टमर के लिए ओपन कर दी है, अब चाहे वो कस्टमर देखे या दूसरी कंपनी देखे, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आउटसाइडर के लिए अवेलेबल है, दैट वाज एक्सट्रानेट। अब समझ में आ गया? तो अपना डाउट ही कहीं और जा रहा था, ठीक है? और कोई दिक्कत? सीधा हो बच्चा, डिफरेंस बिटवीन, आपकी बुक में डिफरेंस बिटवीन दिख रहा है, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, है आगे चल के देखो, दिखा पेज नंबर क्या है, 165 में सीधा पहले डिफरेंस बिटवीन में, ठीक है? आ जाइए, पहले क्या लिखा है बच्चा, इंटरनेट दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है बच्चा, अब इंटरनेट और इंटरनेट की बात हो रही है, यहाँ पे इंटर है, ध्यान रखना है ना, स्पेलिंग का खेल होता है बच्चा, इंटर और इंट्रा। आ जाओ, इंटरनेट इज यूज कनेक्टेड डिफरेंट, क्या लिखा है, नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, सारे कंप्यूटर एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया भाई। क्या बोल रहा है, हम आपस में एक दूसरे के सिस्टम्स को एक कनेक्ट कर रहे हैं ना, प्राइवेटली है ना, इनसाइडर है ना, अंदर के लोग। इन इंटरनेट देयर आर मल्टीपल यूजर्स, इन्होंने क्या बोल दिया, इंटरनेट देयर इज अ लिमिटेड, हम लिमिटेड 4-5 लोग हैं। इंटरनेट क्या है बच्चा, अनसेफ है, हर कोई इंफॉर्मेशन देख सकता है, ठीक है? बोला बच्चा, सेफ है, लिमिटेड हम ही लोग देख रहे हैं। इन इंटरनेट देयर आर अ मोर नंबर ऑफ विजिटर, इसमें क्या लिखा है, लेस विजिटर। बच्चा, पब्लिक नेटवर्क, ये क्या बोल रहा है, प्राइवेट नेटवर्क। एनीवन कैन एक्सेस इंटरनेट, ये क्या बोल रहा है, कोई भी आकर थोड़ी ना इंफॉर्मेशन ले लेगा। बच्चा, इंटरनेट प्रोवाइड क्या है, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, लिमिटेड। क्या बेसिक डिफरेंस समझ में आया? विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आप भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ऐप, दैट वाज एक्स्ट्रानेट, ठीक है? पूरे वर्ल्ड लेवल में हर कोई देख सकता है, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल, इंटरनेट। बात समझ में आई? डिफरेंस समझ में आ गया? इंस्टाग्राम है, हर कोई देख सकता है, ठीक है? चलिए, हेडिंग क्या बच्चा, इंटरनेट, समझ में आया? आ जाओ, तो कुछ नहीं, इंट्रा विद इन, इंट्रा वर्ड का मतलब बताए, विद इन होता है, इंटरनल होता है, इट इज लाइक इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट थोड़ा सा अलग है, एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंट्रा की बात करता है कि बोलता है पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर की बात नहीं करते, तो हर इंफॉर्मेशन की बात करता है। एक्सटर्नल पीपल कैन नॉट, क्या इंटरनेट में एक्सटर्नल लोग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं क्या, नहीं। फिर क्या लिखा है, इंटरनेट ओनली बी दी कंपनी के अंदर के एम्प्लॉइज, जो सेटअप, जो सर्वर में होते हैं, कैन एसेस दी कंपनी पेज, कंपनी के पेज में अंदर के लोग जा पाएंगे, बाहर के जा पाएंगे, जो चीज अलाउ कर रखी होगी वो जा पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेट, ये अलग है उससे। एवरीवन हु हैज द इंटरनेट कनेक्शन वो इंटरनेट यूज कर सकता है, इंटरनेट में ऐसा नहीं है, अंदर के लोग ही इसे एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सारी बातें घिसी पिटी बातें खींच कर एक बात को रिपीट कर रहे, चले रहे बच्चा। बेनिफिट्स क्या है इसके, कम्युनिकेशन, एंटायर कंपनी आपस में एक दूसरे से कर सकती है, ठीक है? चलिए, अब आपको पूरी लिस्ट दिख रही है बच्चा, आ जाइए। सबसे पहले बेनिफिट्स क्या है, काम अच्छे से होगा, तो क्या लिखा है, वर्कफोर्स क्या हो जाएगी बच्चा, प्रोडक्टिविटी, तो यूजर टू लोकेट व्यू इंफॉर्मेशन फास्टर। फॉर एग्जांपल, मेरे सिस्टम में इंफॉर्मेशन दिख रही है और रक्षिता दी के बीच में इंफॉर्मेशन, अब मैं पहले जाकर उनसे इंफॉर्मेशन लू, हमारे सारे क्या बच्चा कनेक्टेड है, तो यहाँ पे बैठे मैं रक्षिता दी के सिस्टम की भी इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ, काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, टाइम बचेगा ऑब्वियसली,
एम्प्लॉय लिंक टू रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे से सब लिंक है बच्चा, तो जल्दी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर हो जाएगी, चैट हो गया, ईमेल हो गया, ब्लॉग हो गया, जिसके थ्रू भी आपको करना है बच्चा। सब इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कैसे दे रखे जो हमें पता है, नोन है। नेक्स्ट लिखा है वेब, कंपनी चाहे तो अपने खुद की चीजें भी पब्लिश करती है जो इंटरनल ही होती है बच्चा। क्या लिखा है बच्चा? ये वर्ड है एक, इस वर्ड का मीनिंग पहले खुद ढूंढो, मत देखो। कंबरसम मतलब, वेरी गुड, सही बोल रही हो। कंबरसम मतलब बच्चा कॉम्प्लिकेटेड, वेरी गुड बच्चा। खुद सर्च करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, याद रहेगा, क्योंकि बच्चा वोकैबुलरी पूछी जाती है, जरूरी नहीं है जो पीछे वर्ड दे रखे चैप्टर 8 में बस वही पूछी जाए, कुछ भी वोकैब है यार, अनलिमिटेड। ठीक है, चलो। तो कॉर्पोरेट नॉलेज, जो कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज, कॉर्पोरेट नॉलेज है, मेंटेन क्या हो जाता है इजीली थ्रू आउट दी कंपनी। हमने एक वेब में पब्लिश कर दिया कि भैया ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इजी फॉर्म बता दिया, सर्कुलर बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल एक नया लॉ ही आया, फॉर एग्जाम्पल सीएस का एक नया लॉ ही आ गया, सीएस से एक ने कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इजी कर दिया, बाकी सारे जो भी आर्टिकल है जो दूसरे सीएस है उनके लिए आसान हो गया, पढ़ा समझा और अंदर काम कर लिया। ये सब इंटरनल चल रहा है बच्चा, ये सब क्या चल रहा है? इंटरनल। वेब पेज बनाकर भी आप पब्लिश कर सकते हो, बस अपने ही लोगों के लिए। मार्क हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है? बिजनेस ऑपरेशन और मैनेजमेंट बेटर हो पाएंगे, प्लेटफॉर्म की तरह आप यूज करोगे, कुछ नहीं बच्चा, बस हेडिंग हेडिंग समझो। कॉस्ट इफेक्टिव है, एनहेंस मतलब बढ़ना, इंक्रीज, कोलैबोरेशन हमारा, इंफॉर्मेशन इजीली एक दूसरे को मिल पाएगी, टीम वर्क दिखेगा। इग्नोर कर दिया, अरे चिल्लर पॉइंट है यार। हेडिंग से समझो क्या लिखा है? प्रमोट कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर, अंदर भी ये लिखा है एवरी यूजर एबिलिटी टू व्यू सेम इंफॉर्मेशन, तो कॉमन सब चलेगा। ठीक है नम्रति? इमीडिएट क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाओगे, एक को तो नहीं मिल रहा है, अंदर के सारे लोगों को सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, व्हेन पब्लिकली एनी कैपेसिटी लॉ स्पेसिफिकेशन सब एक बार में अपडेट हो जाएंगे। सपोर्ट क्या लिखा है बच्चा? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। चलो पढ़ते हैं। इंटरनेट क्या बोल रहा है बच्चा? इंटरनेट कैन ऑल्सो बी लिंक्ड, इन्होंने क्या बोल दिया? इंटरनेट से लिंक कर दो। हम पढ़ क्या रहे? इंट्रानेट, पढ़ क्या रहे? इंट्रानेट। ये इंफॉर्मेशन क्या है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा भैया कंप्यूटर को लिंक कर दो, किससे? एमएस। इंटरनेट से लेन होता है, पढ़ते थे बचपन में कुछ थोड़ा बहुत, एक लेन होता है, एक दूसरे के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इंटरनेट कैन ऑल्सो लिंक सारे कंप्यूटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस डिटेल में पढ़ा था, एक सिस्टम होता था। वेरी गुड, ये एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम था जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एक जगह आपको मिल जाएगी। तो ये क्या कह रहे हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन की पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह है, आपने इंटरनेट की हेल्प से वो इंफॉर्मेशन ले ली, तो सपोर्ट कर पाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। सिंपल, अगर ये टेक्निकल वर्ड में लिखा है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, जो जिसकी परफॉर्मेंस है, जो जिसका काम है, उस बेसिस में आप चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे, किसका कितना क्या टैलेंट है, उस हिसाब से आप सपोर्ट कर पाओगे, अपने बेटर डिसीजन ले पाओगे। क्या ये बात समझ में आई? कनेक्ट कर लेंगे, यही है, यही है। वो कनेक्ट करे तो कनेक्ट करने से क्या होंगे? डिसीजंस बेटर होंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब इंटरनेट का मेन पर्पस क्या है? खुद सोचो एक बार। सब एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? कनेक्ट है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी अभी सारे बेनिफिट्स पड़े हैं ना, ये सब क्या होंगे? पर्पस है ना। इंटरनेट होने के फायदे है ना, तो पर्पस भी क्या होंगे? यही सब होंगे कि हम अपना मैनेजमेंट और बेटर करना चाहते हैं ना, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं तुरंत जल्दी। ठीक है, मार्क करेंगे बच्चा, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलिए। पर्पस क्या है इंटरनेट का? भैया इंटरनल कम्युनिकेशन और बेटर हो, फैसिलिटेट वर्किंग इन ग्रुप। बच्चा टेली कॉन्फ्रेंसिंग ज्यादा बेटर, मतलब ग्रुप में जो बातें होती है, डिस्कशन होंगे, वो थोड़े और बेटर होंगे। ऑल्सो बिंग यूज कॉर्पोरेट कल्चर चेंज प्लेटफॉर्म, कुछ नहीं, वही सारी बातों को अलग तरीके से बोलते हैं। एग्जाम्पल, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिस्कस की बच्चा इश्यूज इंटरनेट। बड़े लेवल में अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो बच्चा इंटरनेट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? इसे डिस्कस कर पाओगे।
और जल्दी एक डिसीजन पे आ पाओगे। क्लियर बच्चा? न्यू आइडियाज आप शेयर कर पाओगे, प्रोडक्टिव क्वालिटी वाइज काम कर पाओगे। कुछ नहीं, सारे बेनिफिट्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है। इंटरनेट मेड एसेसिबल, अगर इंटरनेट की इंफॉर्मेशन आपने किसको दे दी बच्चा, किसको दे दी, तो क्या हो जाती है, ये एक्स्ट्रानेट हो जाती है। इंटरनेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन की अंदर की इंफॉर्मेशन। बच्चा सारे फाइल्स में जितने भी रिकॉर्ड मेंटेन है, जितने भी हम एक्सेल बना रहे, क्या वो तुम लोग को दिखेगी क्या? नहीं। लेकिन तुम्हारी एक्सेल हम बना रहे परफॉर्मेंस की, क्या वो तुमको दिख जाएगी? वापस, अगर हम एक्सेल बना रहे बच्चा अपने मैनेजमेंट की, तुम्हारी फीस वगैरह की, क्या वो एक्सेल तुम्हें दिखेगी? फीस की तो इंटरनल, लेकिन हमने परफॉर्मेंस की एक्सेल आपको दिखा रहे हैं, मतलब वो क्या हो गया? एक्स्ट्रानेट। अदर, आपने बिजनेस के बाहर आपने कस्टमर को कुछ इंफॉर्मेशन अगर दे दी है तो दैट वाज, सारी इंफॉर्मेशन अंदर अंदर की है तो इंट्रानेट। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पक्का। अब आपकी बुक में कहा है कि भैया डिफरेंस बिटवीन, समझ लिया क्या? अब नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रखा है? अब मुझे बताओ, चुपचाप पढ़ाई कर। एक्स्ट्रानेट क्या बच्चा? एक बच्चा ये भी तो प्राइवेट ही है, बस हमने कुछ ऑप्शंस, है ना, सेमी प्राइवेट बोल सकते हो। यूज इंटरनेट टेक्नोलॉजी, हमने इंटरनेट की हेल्प से कुछ इंफॉर्मेशन आप तक अवेलेबल करवाई है, ताकि हम क्या कर सके, थोड़ा सा आपसे भी कनेक्ट हो सके, पब्लिक से भी कनेक्ट हो सके, लेकिन पूरे तरीके से नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए। इट हैज बीन डिस्क्राइब, इसे क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ माइंड इन विच द इंटरनेट इज अ परसीव एज वे ऑफ डू बिजनेस विद द अदर कंपनीज एज वेल एज सेल प्रोडक्ट टू कस्टमर। एक्चुअल में इंटरनेट में हम कुछ इंफॉर्मेशन किसको दे रहे बच्चा? अपने अदर कंपनीज हो गए, कस्टमर्स हो गए, इन सबको दे रहे। इससे हमारा क्या होगा? सेल इंक्रीज होगा, हमारी क्वालिटी इंक्रीज होगी, कस्टमर्स को हमारे बारे में पता चलेगा, अगर हमारे बारे में पता चलेगा तो हमारा सेल इंप्रूव होगा। तो इन्होंने बस यही बोल रखा है कि भैया कंपनी कैन यूज, क्यों एक्स्ट्रानेट कंपनी यूज करती है। आ जाओ, क्या लिखा है? सबसे पहले ये बताओ, ये क्या है? EDI फुल फॉर्म। ये डेटा किसको दे रहे? कस्टमर को दे रहे, और कंपनी किसी को भी दे रहे, बाहर किसी को भी दे रहे। इन्होंने कहा है कंपनी इंटरनेट इसलिए यूज करती है ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो इंफॉर्मेशन है जो कस्टमर तक पहुंचानी है वो लार्ज लेवल में दे पाए। किसकी हेल्प से बच्चा? इसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, शेयर, कैटलॉग्स वगैरह मिलते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई कार खरीदनी है, कोई बाइक खरीदनी है, तो कैटलॉग्स मिलती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है ना, कस्टमर को दी जा रही है, तो वो क्या हो गया बच्चा? अब किसी शोरूम में जाओगे तो हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, अगर ऑनलाइन सर्च करे तो बच्चा वेबसाइट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वेबसाइट में बहुत सारी चीजें होती है जो आपके लिए ओपन नहीं होती है। आईटेक्स की वेबसाइट की बात करें, एमसी की वेबसाइट, कुछ इन्फॉर्मेशन अभी मिल रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए यूजर आईडी चाहिए, और कुछ सेटिंग होगी जो उनके मेंबर्स वहीं पे देख रहे होंगे, हम देख सकते हैं क्या? नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? सब 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 एक तरीके से कनेक्टेड है। इंटरनेट हमने पब्लिक कर दी ना, कोई भी देख लेगा, सारी चीजें पब्लिक है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि हम कह रहे हैं हम कुछ प्राइवेट रखना चाहते हैं, प्राइवेट हो गया तो इंटरनेट, लेकिन हमने अपनी कुछ इंफॉर्मेशन कैटलॉग के थ्रू बिजनेस जो हम जो भी प्रोडक्ट में काम करें वो थोड़ी सी आपने डिस्क्लोज कर दी तो एक्स्ट्रा नेट होगी, पार्शियल अगर आ गया तो। ठीक है, टीम अप क्या कर पाओगे बच्चा? अदर कंपनीज एज अ जॉइंट डेवलपमेंट एफर्ट्स, ज्वाइंटली डेवलप कर पाओगे, यूज कर पाओगे क्या? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अदर कंपनीज के साथ। कुछ नहीं बच्चा, है ना, आप बड़े लेवल में कुछ ज्वाइंट वेंचर भी बनाना चाह सकते हो उससे। प्रोवाइड एसेस सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन कंपनी टू ग्रुप, अक्सर जो ग्रुप कंपनीज होती है सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, वो उसी की बात करें। बात समझ में आ गई? वही था, मैं कहती हूँ तुम लोग बस एक कंपनी को दूसरी कंपनी से जोड़ रहे हो, मैं कह रही हूँ बस कंपनी ही नहीं है, कस्टमर भी है, सब ओपन हो गया, सब है, सब मतलब कस्टमर तुम लोग भूल जाते बार बार, तुम बस कंपनी 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 कनेक्ट करे। तो मैं कह रही हूँ बस मर्जर का केस थोड़ा है। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं आईटेक्स रामपुर की बात करूँ तो मैं कह रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोग भी देख सकते हो, स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। दैट वाज एक्स्ट्रा नेट। क्लियर है बच्चा? अब लास्ट है बच्चा क्या? डिफरेंस बिटवीन। इंटरनेट समझ में आ गया? इंट्रा लिखा है, इंट्रा मतलब प्राइवेट, सब अंदर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रा लिखा है मतलब कुछ पार्शियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड भी दे रहे हैं, आउटसाइड में कस्टमर को दो, कंपनी दो, किसको भी देना है दो। क्लियर है? डिफरेंस पहला तुम लोग बताओगे, बस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बोल रहा है?
इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी है। नेक्स्ट आईटीसी ऑर्गेनाइजेशन, बस। और ये क्या बोल रहे हैं, जो ग्रुप में काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन भी। ये क्या है, ज्यादा सिक्योर होगा। और ये क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू दी, क्या लिखा है, फायरवॉल इन ऑर्डर टू सेपरेट कहते हैं एक्स्ट्रानेट विद द इंटरनेट। इन्होंने कहा है, अगर शॉर्ट में बोलूं, फायरवॉल कुछ नहीं बच्चा, सिक्योरिटी एक ऐप समझ लो या एक सिस्टम समझ लो या कोड समझ लो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है इंटरनेट को बचाया जा सकता है कि कोई और हमारी इंफॉर्मेशन तक ना पहुंचे, दैट वाज किसकी हेल्प से बचा, फायरवॉल। इन्होंने कहा सिक्योरिटी इसमें इंप्लीमेंट की जाती है फायरवॉल से भी, लेकिन 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 इन्होंने क्या बोलता है, एक्स्ट्रा नेट के लिए, इंटरनेट के लिए हमने क्या बना के रखा है, सेपरेट फायरवॉल लगा के रखा है। इसके लिए एक से काम चल जाएगा और इसके लिए अलग अलग फायरवॉल आपको चाहिए होगा। कुछ नहीं बच्चा, ये बहुत सारे एप्स होते हैं जो आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, दैट्स इट। क्लियर है। नेक्स्ट लिखा है इंटरनेट मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बोल रहे हैं, एन का मतलब उसका सिंगल से रिपीट नहीं है, सेकंड और फोर्थ रिपीट है। इंटरनेट इज लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस, एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे। और ये क्या बोल रहा है, एक्सटर्नेट क्या होंगे बच्चा, कंपेरेबल ज्यादा होंगे, मतलब कस्टमर में कोई भी कनेक्ट हो सकता है। इंटरनेट क्या एक तरीके से प्राइवेट है, ये क्या बोल रहा है, प्राइवेट भी और पब्लिक भी है, जो इन्फॉर्मेशन बाहर के लिए अलाउ कर रखी है पब्लिक भी है। इंटरनेट क्या है बच्चा, एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, है ना, टेलीफोन डायरेक्टरी एक्सेट्रा। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या बच्चा इसमें भी मिलेगी क्या आपको, नहीं। वापस 7 पॉइंट वापस पढ़ रही बच्चा। इंटरनेट मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए तो बच्चा हमारे पास अपना MIS है ना, विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, जो कुछ भी हो, ईमेल आईडी सब। लेकिन बच्चा वाइल यूज द चेक स्टेटस वगैरह हो गया बच्चा, एसएस डेटा हो गया, सेंड मेल हो गया, प्लेस ऑर्डर हो गया, इन्होंने कहा हमने पब्लिकली, फॉर एग्जाम्पल समझना, अगर आपने आपकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट देखी है तो कुछ ऑफिसर्स के नाम दिखते हैं, उनकी पोजीशन दिखती है, उनका पर्सनल नंबर नहीं होता, उनका ऑफिस का नंबर दिखता है, उनकी पर्सनल आईडी नहीं होती, ईमेल आईडी, उनकी ऑफिशियल आईडी होती है। तो कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिकली है अवेलेबल जिसमें आप एक्सेस कर सकते हो, तो इन्होंने ये बोल रखा है वेल यूज दी, जब आप यूज करते हो बच्चा क्या, एक्स्ट्रानेट, तो उसमें क्या होता है, चेक स्टेटस का भी एक ऑप्शन आता है, स्टेटस दिख जाएगा, इन शॉर्ट आपको स्टेटस दिख जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन क्या है, पब्लिकली अवेलेबल है। और क्या बोल दिया है, एक्सेस कर पाओगे डेटा, सेंड कर पाओगे मेल ऑर्डर एक्सेट्रा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मेरी इन्फॉर्मेशन, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में देखोगे बच्चा, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पब्लिकली दिखेगी, लेकिन क्या सारी दिख जाएगी, वो तो बस मुझको दिखेंगी, ठीक है। आप किसी भी CS की इंफॉर्मेशन, है ना, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से निकाल सकते, ठीक है। तो उसकी भी एक तरीका होता है, धीरे धीरे जैसे समझते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो ना, वेरी गुड। तो कुछ इंफॉर्मेशन है ना जो पब्लिकली अवेलेबल है, वो बस यही बोल रहे, जो दे रखा है वो मिलेगा, जो नहीं दे रखा है प्राइवेटली वो नहीं मिलने वाला। क्लियर है। कंपनी की मास्टर इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिखाई थी स्क्रीन में, लॉग था, बाकी सारी चीजें दिख रही थी क्या, नहीं, बाकी सारी चीजें की कुछ देना पड़ता है, पैसे, ठीक है। चलो, इंटरनेट इंट्रानेट क्या बोलता है, लिमिटेड है, कॉम्प्रोमाइज वर्जन ऑफ किसका है, एक्चुअली में सबसे कम लेवल का है ना, कुछ ही लोग यूज कर रहे हैं, श्रिंक वर्जन है। और ये इसका क्या है बच्चा, इन्होंने क्या बोल दिया, एक्सटर्नेट भी क्या है बच्चा, लिमिटेड है। ये कॉम्प्रोमाइज वर्जन किसका है, इंटरनेट। सबसे बड़ा लेवल क्या है, थोड़ा सा छोटा और छोटा, बस यही लिख रहे हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या बोल रहा है, मल्टीपल। ये पॉइंट तो इतनी बार इन्होंने रिपीट किया है बच्चा, क्या ही बताए। ओनली मेंबर, भैया फिर से रिपीट, एसेसिबल टू बी मेंबर, है ना, जो एक्सटर्नल के लिए लॉग इन करना पड़ता है, सब रिपीट है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया बच्चा घिसी-पिटी बातें, ये इंटरनेट से ड्राइव है और ये इंट्रानेट से। क्लियर है, बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है हमारा ओवर